स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी, उनको अपने देश से प्रेम था। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता करे बगैर अपना सब कुछ देश को आजाद कराने में न्यौछावर कर दिया। न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी। देश को आजाद कराने के लिए जो महान बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, उसकी कल्पना किए जाने से हमारी रूह कांप जाती है। वे न जाने कितने दर्द और कठिनाइयों से गुजरे होंगे। उनके लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज हमारे देश में शांति स्थापित है। इनके दिए गए बलिदान को हम कभी नहीं चुका सकते। देश गुलामी की जंजीर से इस कदर जकड़ा हुआ था कि बिना कारण के भी बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। कुछ समय कर सोच के देखिए आप, अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता तो कैसा लगता। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। क्रांतिकारियों की सूची में ऐसा ही एक नाम है खुदीराम बोस का, जो शहादत के बाद इतने लोकप्रिय हो गए कि नौजवान एक खास किस्म की धोती पहनने लगे, जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम को आज़ादी हासिल करने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर वे स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम लिखे पर्चे वितरित करने में अपनी भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 28 फरवरी 1906 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वे फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में खुदीराम ने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खफा थे, जिसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा दी थी। उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने की ठानी। दोनों मुजफ्फरपुर आए और 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन उस गाड़ी में उस समय सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं, कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। किंग्सफोर्ड के धोखे में दोनों महिलाएं मारी गई, जिसका खुदीराम और प्रफुल्ल चंद चाकी को काफी अफसोस हुआ। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद चाकी ने खुद को गोली से उड़ा लिया, जबकि खुदीराम पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। देश के लिए शहादत देने के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। और अंत में कहना चाहूंगा, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए।